हर हर महादेव। महाशिवरात्रि का पर्व हर वर्ष फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। ये व्रत माता पार्वती और भगवान को समर्पित है। इस दिन माना जाता है कि भगवान शिव का और माता पार्वती का विवाह हुआ था। सनातन धर्म में इसका विशेष महत्व है। मान्यता है कि महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की आराधना करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और भय पर विजय प्राप्त होता है। मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि पर पूजा करके कथा अवश्य सुननी चाहिए, इसलिए इस वीडियो में मैं आपके लिए यह कथा लेके आई हूँ। इसी के साथ हम यह पावन कथा आरंभ करते हैं। हर हर महादेव। ज्ञाताओं के मुताबिक चित्रभानु नाम के शिकारी, यह कथा शिव पुराण में बहुत ही पुरानी है। बहुत समय पहले चित्रभानु अपने परिवार का पेट भरने के लिए शिकार करता था। गरीब होने के चलते वह साहूकार से कर्ज लिया करता था, जिसको वह समय पर चुका नहीं पाता था। अपना कर्ज वसूलने के लिए एक दिन साहूकार ने चित्रभानु को कैद कर लिया, जिसके वजह से चित्रभानु को भूखा प्यासा रहना पड़ा था। इसी बीच चित्रभानु ने भगवान शिव की आराधना की। चित्रभानु को पैसे व्यवस्थित करने के लिए साहूकार ने शाम को उसे छोड़ दिया। जिसके बाद चित्रभानु जंगल में दर दर शिकार ढूंढने के लिए भटकता रहा। भटकते भटकते शाम से रात हो गई, लेकिन उसे एक भी शिकार नहीं मिला। पास में एक बेल का पेड़ था, जिस पर वह चढ़ गया। उस बेल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग मौजूद था। चित्रभानु ने शिवलिंग पर अर्पित किया बेलपत्र। चित्रभानु के वजह से बेलपत्र टूट टूट कर शिवलिंग पर गिरती रही। पूरे दिन भूख प्यास रहकर रात में अनजाने में ही सही, लेकिन चित्रभानु ने शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित कर ही दिया। रात के समय तालाब के पास एक गर्भवती हिरनी आई। चित्रभानु उस गर्भवती हिरनी को मारने ही वाला था कि तभी गर्भवती हिरनी ने उसे कहा कि वह जल्द ही अपने बच्चे को जन्म देने वाली है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर आपके पास आऊंगी, तो आप मेरा शिकार कर लीजिएगा। गर्भवती हिरनी की बात सुनकर चित्रभानु ने उसे जाने दिया। इस तरह महाशिवरात्रि का प्रथम पहर भी बीत गया और समाप्त हुई दूसरे प्रहर की पूजा। चित्रभानु शिकार की तलाश कर ही रहा था कि तभी वहां से एक दूसरी हिरनी आई। हिरनी को देखते ही चित्रभानु शिकार के लिए तैयार हो गया था। तभी हिरनी ने उसे कहा कि वह अभी चित्र ऋतु से मुक्त होकर आई है और अपने पति को खोज रही है। हिरनी ने उससे वादा किया कि वह अपने पति से मिलकर शिकार होने के लिए वापस लौटेगी। चित्रभानु ने उसे जाने दिया। इस तरह आखिरी पहर भी बीत गया। चित्रभानु के वजह से वापस बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे, जिसकी वजह से दूसरे प्रहर की पूजा भी समाप्त हो गई। तीसरी हिरनी को भी कर दिया मुक्त। कुछ समय बाद वहां से तीसरी हिरनी अपने बच्चों के लिए साथ आई। चित्रभानु फिर से हिरनी के शिकार के लिए तैयार हो गया। हिरनी ने कहा कि वह इन दिनों को अपने पिता के पास छोड़कर वापस आएगी। हिरनी की बात सुनकर चित्रभानु ने उसे भी छोड़ दिया। इस तरह चित्रभानु ने पूरा दिन उपवास रखा और रात्रि जागरण किया। चौथे हिरण को भी जाने दिया और उसने दे दिया उसको जीवन दान। चित्रभानु अपने कर्ज और परिवार की चिंता में डूबा हुआ था। तभी वहां एक हिरण आया। हिरण ने चित्रभानु को देखते हुए कहा कि अगर तुम 3 हिरनी और उनके बच्चों को मार दिया है, तभी तुम मुझे मार सकते हो, और अगर तुमने उनको छोड़ दिया है तो मुझे भी जाने दो। मैं अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ वापस आ जाऊंगा। चित्रभानु ने हिरण तो घटना बताई। तब हिरण ने जवाब दिया कि वह 3 हिरनी उसकी पत्नी थी। अगर तुमने मुझे मार दिया था तो वह 3 हिरनी अपना वादा पूरा नहीं कर पाएगी। मेरा विश्वास करो, मैं अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ जल्दी वापस आऊंगा। चित्रभानु को हुई मोक्ष और शिवलोक की प्राप्ति। हिरण की बात सुनकर चित्रभानु ने उसे जाने दिया। इस तरह चित्रभानु का हृदय परिवर्तन हो गया और उसका पवित्र मन
पवित्र हो गया और रात भर चित्रभानु ने भगवान शिव की आराधना की थी। उसकी वजह से भगवान शिव उससे प्रसन्न हो गए थे। कुछ देर बाद हिरण अपने पूरे परिवार के साथ चित्रभानु के पास पहुंचा और आ गया। हिरण और उसके परिवार को देखकर चित्रभानु बहुत खुश हुआ और उससे हिरण के परिवार को जीवन दान देने का वचन दिया। इस तरह चित्रभानु ने मोक्ष की प्राप्ति कर ली और मरने के बाद उसे शिवलोक में जगह मिली थी। इसी के साथ यह कथा समाप्त होती है। हर हर महादेव। भगवान शिव आप पे कृपा बनाए रखें। आप सभी नियमों अनुसार शिव जी का व्रत कीजिए, इसका अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।